बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हैज़ क्या है? हैज़ की सज़ा औरतों को क्यों मिली? हैज़ की इब्तिदा कैसे हुई? नाजरीन कराम, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों को हैज़ की सज़ा क्यों मिली। आपको इस वीडियो के बाद तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक किताब में पढ़ा है कि औरतों में हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई। इनसे कबल औरतों को हैज़ नहीं आता था। इनकी औरतों की बदअमालियों की वजह से उनको ये सज़ा दी गई। इसकी क्या हकीकत है? क्या ये बात सही है? मुझे तो इसकी बजाय ये बात दुरुस्त मालूम होती है कि औरतों को रोज़े अव्वल से ही हैज़ आता रहा। हदीस की बाज़ किताबों में इस मज़मून की रवायात मौजूद हैं। उनमें कहा गया है कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों में जाने और मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त थी। वहां उन्होंने एड़ियां ऊंची कर करके मर्दों की तांग जांग शुरू कर दी। चुनांचे उन्हें मस्जिद जाने से रोक दिया गया और उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया गया। ये रवायत मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक और मसनद इसहाक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अस्मा बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है। इनमें बनी इसराइल के अहद से औरतों में हैज़ की इब्तिदा की वजूहात बयान की गई, वो दुरुस्त नहीं हैं। बात सही अहादीस से इशारा मिलता है कि औरतों में हैज़ की इब्तिदा रोज़े अव्वल से है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हिज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने उन्हें समझाते हुए फरमाया, तर्जमा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलादे आदम में औरतों के लिए लाजम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। इस तरह की एक और हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी मरवी है। वो बयान करती हैं कि एक मौका पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा। तो आपने फरमाया, तर्जमा, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजम कर दिया। इमाम बुखारी ने इस मौजू पर अपनी सही में इज़ारे ख्याल किया है। उन्होंने एक उन्वान कायम किया है, इस चीज़ का बयान कि हैज़ का आगाज़ कैसे हुआ। आगे उन्होंने लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजम किया है। बाज़ लोगों का कहना है कि हैज़ का आगाज़ बनी इसराइल की औरतों से हुआ। इस मामले में नबी पाक का इरशाद ज़्यादा मोतबर है। इसके बाद इमाम बुखारी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी की कि वो हदीस बयान करती हैं जिसे ऊपर दर्ज किया गया। इल्लामा इब्ने हजर इस्कलानी ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि बाज़ रवायात से मालूम होता है कि हैज़ का आगाज़ बनी इसराइल से हुआ। इमाम बुखारी ने इस बात को तरजीह दी कि औरतों को हैज़ इब्तदाए तख्लीक से आता रहा है। यही बात जमहूर सलफ से मरवी है। इमाम बुखारी ने इस पर इस्तदलाल नबी पाक के इस अमूमी इरशाद से किया कि ये वो चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजम किया है। यह इस्तदलाल और भी ज़्यादा उम्दा है। उन्होंने जो हदीस रवायत की है इसमें यह जुमला मौजूद है। इसी वजह से उन्होंने अपने नुक्ता नज़र की तायद में इस जुमले को हदीस रवायत करने से कबल तर्जमा बाब में भी शामिल कर दिया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि हैज़ की इब्तिदा तो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन ऐसा बतौर सज़ा के हुआ। तर्जमा, पाकीज़ा का मतलब वो औरतें हैं जिन्हें हैज़ ना आता हो। हवा की तख्लीक भी इसी तरह हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इस तरह की रवायात गैर मोतबर और नाकाबिल कबूल हैं। हैज़ दरअसल एक तबीयाती मजहर है जिससे हर औरत हर माह दो चार रहती है। ये सेहत की इलामत है। हैज़ के खून से बच्चे की परवरिश होती है।
اس لیے استقرار حمل کے اوقات میں دوران رضاعت عورتوں کو حیض نہیں آتا۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو یہ مرض کی علامت ہے۔ یہ اس عورت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ ایک مفروضہ ذمہ داری ہے جو تخلیق انسانیت کے لیے اللہ نے اس پر عائد کی۔ بغیر جزا و فضا اس ذمہ داری کی انجام دہی پر وہ اجر و ثواب کی مستحق ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے، ایک موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ عورتیں مصیبت جھیلنے کے لیے ہی پیدا کی گئیں۔ غالباً ان کا اشارہ حیض ہی کی طرف تھا، جس سے ہر ماہ عورتیں دوچار ہوتی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ مرسل ہونے کی بنا پر اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا۔ حدیث کے ٹکڑے اس کی تشریح میں علامہ ہجر نے لکھا ہے، لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق اسی طرح کی ہے کہ انہیں حیض آئے، اسے اس نے ان پر لازم کر دیا۔ اگر اس پر انہوں نے صبر کیا تو وہ اجر کی مستحق ہوگی۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر جانا چاہتی ہے، میں اس سے پوچھوں گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں جس کے چند یتیم بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم میں افضل ترین عورتیں مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ فرمایا، جو عورت غیر مردوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں روکے اس کے قلب میں ایسا علم آئے گا جو پہلے نہ تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین۔